नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और फाइनली आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2020 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया और पेपर काफ़ी आसान भी नहीं था और काफ़ी डिफिकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट लेवल था। आप आसानी से 50 क्वेश्चन बना सकते थे और 60 क्वेश्चन तक भी जा सकते थे और जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से की है वो 60 टू 65 भी अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। आपने जितने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी उतने अच्छे से आपका पेपर गया होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज। ये मेमोरी बेस्ड यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जैक्ट नंबर सीरीज पूछी गई थी 5, वही नंबर सीरीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर सीरीज आस्क्ड इन आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2020 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 12 सितंबर को एग्जाम हुई है और डे 1 शिफ्ट 1 की ये है नंबर सीरीज का सेट। तो चलिए सबसे पहले पहला नंबर सीरीज देख लेते हैं। पहला नंबर सीरीज कौन सा है? तो ये रही पहली नंबर सीरीज। अब जैसे ही पॉइंट आया तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 करने की जरूरत नहीं है। पहले ऑब्जर्व करो कि 1.5 के बाद 3 हो रहा है, फिर उसके बाद 12 हो रहा है, फिर उसके बाद 72 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो जनरली 1.5 से 3 का रिलेशन मुझे डबल दिख रहा है, तो ये नहीं, ये मैं मल्टीप्लाई बाय 2 समझ सकता हूँ। ठीक है, तो अब 3 से 12 कैसा होगा? अब 3 से 12 बनाना है मुझे, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ लॉजिकली डबल से मल्टीप्लाई किया हो ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, और 12 से 72 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? 12 के 12 के टेबल में मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 72 आ जाता है। तो अगर ये पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई किया, तो अब 72 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा? सीधी सी बात है, 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ही ये सीरीज का लॉजिक बैठेगा। तो 72 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 8 दूनी 16 का 6, यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 8 जा 56 और 57। तो आपका आंसर 576 ऑप्शन में अवेलेबल होगा, तो उसको सिलेक्ट करने का या तो ई नन ऑफ दिस ऑप्शन भी होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 576। चलिए नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज है 80 66 85 71 91 क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्या है पता है? आप यहाँ से 80 से 66 देखोगे ना तो कम होता हुआ दिखेगा, 66 से अगेन 85 पे आओगे तो ज़्यादा हो गया, फिर 85 से अगेन कम हो गया, फिर अगेन ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ऐसी सीरीज में अल्टरनेट होने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। अल्टरनेट मतलब क्या? 80 से 85 पे जाओगे ना तो आपको +5 सीधा दिख रहा है, 85 से 90 पे जाओगे तो +5 सीधा दिख रहा है, यानी ये अल्टरनेट नंबर को हम उसमें लॉजिक कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली 66 और 71 को देखा जाएगा। 66 से 71 बनने के लिए भी +5 ही हुआ है, तो 71 में भी +5 ही करके हमें ये नंबर जनरेट करना पड़ेगा। तो 71 में +5 करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर होगा 76। ठीक है, सीरीज का लेवल बड़ा ही आसान था। 4 सीरीज इतनी इजी थी कि आप देखते ही लॉजिक लगा सकते हो। सिर्फ एक सीरीज में आपको लॉजिकल थिंकिंग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, और वो तो मतलब जाहिर सी बात है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, आपका लेवल भी चेक किया जा रहा है और आपको एलिमिनेट भी कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन रखने ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क एंड 43 एंड 23 एंड 13 एंड 8, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। तो इसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं हुआ है या फिर उसके रेफरेंस के तौर पे हमने सीरीज रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट में जो सीरीज पूछी गई थी एज इट इज यही सीरीज हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद 43 के बाद 23 के बाद 13 के बाद 8, तो अब पहला ही नंबर क्वेश्चन मार्क है तो उसको तो गैस करना मुश्किल है, तो पीछे से स्टार्ट करो। तो पीछे से 8 से 13, अब 8 दूनी 8 का डबल करे तो भी 16 होता है और 8 का आधा करे तो भी 4 होता है। ठीक है, तो 13 बनाने के लिए या तो दो लॉजिक हो सकते हैं, या तो डबल मल्टीप्लाई बाय 2 करके चलो, या तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 करके चलो। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई बाय 1.5 भी करता हूँ तो भी नंबर बनता है 12। इन शॉर्ट मैं 8 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके जाता हूँ। अगर मैं 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 टू 16 होता है, और 16 में से मैं 3 निकालता हूँ तब मुझे 13 एडजस्ट होता है। ठीक है, मैं दूसरे पर भी यही लॉजिक अप्लाई करके देखूंगा। अगर ये चल जाता है तो डेफिनेटली हमारी सीरीज वो फॉलो करेगा, अगर नहीं चलता है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 होगा, और 26 में से 3 निकाल देंगे तो 23 एज इट इज सेटल्ड हो जाएगा। तो हमारा लॉजिक हमें आइडेंटिफाई हो गया। तो ये अगले नंबर पे क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 2, 23 इंटू 2 क्या होगा?
46 और 46 में से 3 निकाल देंगे तो 43 पे आ जाएंगे। तो हमें फाइनल आउटपुट जो लाना है, जो नंबर लाना है वो क्या होगा, 43 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें से 3 को डिडक्ट करना पड़ेगा। 43 इंटू 2 यानी क्या होगा 86, और 86 में से 3 निकाल दोगे तो आपका आंसर होगा 83। ऑप्शन में 83 चाहिए, जिस ऑप्शन में हो उसको आंसर आउट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सीरीज हमारी 150, 148, 143, 133 एंड 166। ठीक है, तो 150 से लेकर 148 नंबर काफ़ी नज़दीक है, तो मैं जस्ट डिफरेंस ही देख रहा हूँ अभी। 150 में से -2 करूँगा तो 148 पे पहुँच जाऊँगा। 148 से 143 जाने के लिए मैं -5 करूँगा। 143 से 133 जाने के लिए मेरे ख्याल से -10 होगा, और 133 से 166 जाने के लिए देखो 33 से मतलब हम माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे हम 26 हो रहा है क्या, 26, हाँ नहीं 26 नहीं, 17 हो रहा है, सो सॉरी, ये 26 नहीं है, ये -17 हो रहा है। देखो 33 में से ये 15 गए, 15 गए तो मतलब बचेंगे कितने, 18 और 6 16, 15 और 2 17। ठीक है, सही है। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं है, तो डिफरेंस का डिफरेंस चेक करो। -2 और 5 के बीच में कितना का डिस्टेंस है, 3 का डिस्टेंस है। ठीक है, 5 और 10 के बीच में 5 का डिस्टेंस है, तो ये 3 ये 5। 10 और 7 के बीच में 7 का डिफरेंस है, तो पहले 3 का डिफरेंस था, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है, तो अब कितने का होगा, 9 का डिफरेंस। और 17 में 9 ऐड करने पड़ेंगे, तो 17 में 9 ऐड किए जाएंगे तो कितना बनेगा, -26। तो हमें 116 में से 26 निकालने पड़ेंगे। तो 6 से 6 तो निकल जाएगा, तो वो तो 0 रह जाएगा, और 11 में से 2 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 90। ऑप्शन में अवेलेबल होगा उसको सिलेक्ट कर देना। ठीक है, चलिए आगे। और आखिरी सीरीज ये जो पूछी गई थी 3.5, 2.5, 3, 6, 20 एंड क्वेश्चन मार्क। तो 3.5 से 2.5 जाने के लिए -1 हो सकता है एक तो, या तो मल्टीप्लाई बाय 1 -1 भी कर सकते हैं। क्यों मैं मल्टीप्लाई का सोच रहा हूँ ये पता है, ये 3.5 2.5 के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 2.5 और 3 के बीच में भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, परंतु 3 से 6 डिस्टेंस है और 6 से 20 कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस है, तो मल्टीप्लिकेशन होना ज़रूरी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3.5 से 2.5 जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 -1 लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने मिनिमम 50 to 100 सीरीज सॉल्व की होगी ना, तो ये सीरीज सॉल्व करने में कोई मतलब डिफिकल्टी होगी ही नहीं। और आपने हमारे लेक्चर्स भी देखे होंगे IBPS गुरुजी के 40 डे स्टडी प्लान में, तो भी आपको अच्छा सा प्रैक्टिस का करने लायक डेटा मिल चुका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 2.5 से 3 तक जाना है, तो 2.5 से 3 तक जाना है तो इंटू 2 करेंगे, 2.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, और 5 में से 2 निकाल देंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो लॉजिक सेटल हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 -1, मल्टीप्लाई बाय 2 -2, तो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 3 तिया 9 और उनमें से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, सही है। मल्टीप्लाई बाय 4 -4 अगला होगा, 6 चौक 24 और उसमें से 4 चले जाएंगे तो 20 आ जाएंगे, और 20 पे हमें मल्टीप्लाई बाय 5 -5 करना पड़ेगा। 20 इंटू 5 करेंगे तो 100, और 100 में से 5 चला जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर होगा 95। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी सीरीज समझ में आ गई होगी। और एक और वीडियो अपलोड होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मेमोरी बेस्ड एज इट इज़ जो एग्जाम में पूछा गया था, वही मेमोरी बेस्ड इक्वेशन हम आपको करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी ज़रूर से चेकआउट करना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर से फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको हर पल की अपडेट देता रहता हूँ, और काफ़ी सारे क्विजेज भी शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो भी वहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता हूँ। धन्यवाद।